हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले आपको बता देते हैं कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में दो पार्ट हम चला रहे हैं। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग और एक चला रहे हैं बेसिक साइंस। जो भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं उसमें ईडी का अगर बात करेगा तो इसमें एक चैप्टर हम समाप्त किए हैं, इंस्ट्रूमेंट समाप्त है और लाइंस चैप्टर चल रहा है। लाइंस में भी आपको पता है कि हम 90 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं और इसी के आगे हम कंटिन्यू आज सेशन इसका करेंगे। बेसिक साइंस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है जो चलाया जा रहा है। और अगर बात करिएगा ट्रेड का तो ट्रेड में एक चला है इलेक्ट्रीशियन का बात करेगा तो इसमें 3 चैप्टर हो गया है। इसका सारा वीडियो है प्ले लिस्ट में बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक नए ट्रेड जुड़ रहा है जिसका नाम है फीटर। वो फीटर का भी जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा। 1 से 2 दिन में जल्द ही, या शायद हो सकता है कि आज भी वीडियो मिले और आज ना मिले तो कल उसका कन्फर्म है कि वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जुड़ के सारा पीडीएफ ले सकते हैं और उसके माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले ये भी हम बता देते हैं कि न्यूमेरिकल का भी एक पार्ट आता है अलग। इसमें हम स्पीड एंड वेलोसिटी कंप्लीट कर दिए हैं। और कल आपको एक सेशन देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल का, जो उसमें हम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर है जिसे ज़्यादा क्वेश्चन बना है न्यूमेरिकल का, उसी का लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है, आपको पता है कि 90 क्वेश्चन तक हम करवा दिए थे, 90 क्वेश्चन तक, और इसमें आपको 30 क्वेश्चन हम करवाते हैं तो 90 से करवाना है। तो देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि अधिक लंबाई वाले ब्रेक को दिखाने के लिए किस लाइन का उपयोग किया जाता है। ये गलत लिखा हुआ है, किस लाइन का उपयोग किया जाता है। तो अधिक लंबाई वाले ब्रेक को दिखाने के लिए, हम लॉन्ग ब्रेक लाइन का उपयोग करते हैं, अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, एक सी के बारे में पूछता है, एक डी रेखा के बारे में पूछता है। अगर लाइन का बात करिएगा तो सी जो होता है वो इस हिसाब से जो बनाया जाता है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन बोलते हैं। और अब डी का अगर बात करेगा तो डी रेखा में बनाया जाता है जो लॉन्ग ब्रेक लाइन को हम कहते हैं। लॉन्ग ब्रेक लाइन हम कह सकते हैं जो जिगजैग के शेप में रहता है। तो जिगजैग के शेप में कौन सा रहता है, तो डी रहता है, और इसी को हम लॉन्ग ब्रेक लाइन कहते हैं। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन को बड़ी या अधिक लंबाई में दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि ड्राइंग में बार बार होने वाली आकृतियों को दिखाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ड्राइंग में बार बार होने वाली आकृतियों को दिखाना है, तो ड्राइंग में जो बार बार होने वाली आकृतियां को दिखाते हैं हम डिटो लाइन से बार बार आकृतियों को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इसी में अगर कटिंग प्लेन का अगर बात करिएगा, कटिंग प्लेन का जो प्रयोग किया जाता है वो छोटा डैश बड़ा डैश छोटा बड़ा, और 21 रेखा में आता है, तो एच रेखा में आता है। एच प्रकार की रेखाएं अगर बात करिएगा तो रेखाएं ए से लेके के तक जो दिया गया है, जिसमें आई को नहीं लिया गया है, तो टोटल कितना है, तो 10 प्रकार के रेखाएं हैं। जिसमें देखिएगा तो छोटा डैश बड़ा डैश है जो एच में है, और एच रेखाएं में ही हम कटिंग प्लेन का उपयोग करते हैं। तो कटिंग प्लेन किस में जाता है, तो एच में जाता है। लॉन्ग ब्रेक लाइन बताएं कि डीप रेखाओं में जाता है जो जिगजैग के रूप में रहता है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यू से दूसरे व्यू में किस लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रोजेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं कि एक व्यू से दूसरे व्यू में जाने के लिए। और अगर कटिंग प्लेन के लिए बोलेगा कि कटिंग प्लेन की अगर बात करेगा, जिसे कटे हुए भाग को दिखाने के लिए हम सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं, सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा कि पानी की ऊपरी सतह किस लाइन का उदाहरण होता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि पानी की ऊपरी सतह होता है जो कैसा बनता है, तो क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि प्लम्ब बॉब की रस्सी किस लाइन के उदाहरण होता है। तो प्लम्ब बॉब की रस्सी का अगर बात करेगा तो इस तरीका से एक रस्सी रहता है प्लम्ब बॉब का, अगर बात करिएगा यहाँ
तो प्लम बॉब का अगर खींचेगा तो इस तरीका से रस्सी जो बनाया जाता है और इसमें इस तरीका से शेप लगाया जाता है, ये हो गया प्लम बॉब के। तो ये बताइए कि ये जो होता है वो लंब आकार का होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो लंब रेखाएं कह सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं इसको हम कह सकते हैं कि प्लम बॉब को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें कहा गया कि जब दो रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं। जब दो रेखाएं हैं जो 90 डिग्री के कोण पर मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो लंब रेखाएं कहते हैं, लंब रेखाएं कहते हैं। अगले देखिएगा, दो रेखाएं जैसे इस तरीका से एक रेखाएं ए हुआ और एक रेखाएं ए हुआ और ये जो मिलता है इसी को हम क्या बोलते हैं, तो 90 डिग्री पर मिलता है, उसी को हम लंब रेखाएं कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी ड्राइंग की बाहरी सीमा रेखा और किनारे को दिखाने के लिए किसका हम उपयोग करते हैं। तो किसी भी ड्राइंग की बाहरी सीमा जिसको हम आउटलाइन बोलते हैं, आउट लाइन कहते हैं, आउटलाइन, और किनारे को दिखाने के लिए हम कौन सा प्रयोग करते हैं, तो आउटलाइन का उपयोग करते हैं, आउटलाइन का उपयोग करते हैं। अब आउटलाइन रेखा किस में जाता है, तो ए में जाता है। अब यहाँ से समझिएगा कि अगर 10 प्रकार की रेखाएं में अगर बात करेगा ए बी सी और डी, ए का अगर बात करेगा तो ये मोटी और सतत मोटी रेखा होता है, सतत मोटी रेखा, या हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस थिक लाइन होता है, थिक लाइन होता है, और इसी को हम बोलते हैं सतत मोटी रेखा बोलते हैं, सतत मोटी रेखा बोलते हैं। इस क्या हम बोलेंगे, तो सतत मोटी रेखा बोलेंगे, मोटी रेखा है। बी का अगर बात करेगा तो इस सतत होता है पतली रेखा, सतत पतली रेखा होता है, सतत पतली रेखा। सी का अगर बात करेगा तो हम बोले थे कि ये जो होता है वो फ्री हैंड होता है, फ्री हैंड बोलेगा कि फ्री हैंड कौन सी किस रेखा में जाता है, तो सी प्रकार की रेखा में जाता है। और डी होता है जो जिग जैग लाइन होता है, जिग जैग, जिग जैग लाइन बनाता है, जिग जैग लाइन बनाता है कौन, डी। डी को ही हम लॉन्ग ब्रेक लाइन भी कहते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन। और सी को ही हम कहते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन कहते हैं, शॉर्ट ब्रेक लाइन कहते हैं। बी में 9 प्रकार की रेखाएं जो होता है B1 B2 B3, जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है बी। और ए को हम बता दें कि आउट लाइन के लिए प्रयोग करते हैं। आउट लाइन का मतलब समझिएगा कि जैसे कभी भी अगर कोई शेप बनाना चाहते हैं या कोई भी आकार देना चाहते हैं तो बाहर जो लाइन रहता है ना, इसी को हम आउट लाइन बोलते हैं, इसी को मोटी लाइन से दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि लाइन बढ़ाने पर आपस में न मिले तो उस लाइन को क्या कहते हैं। जैसे लाइन हम बढ़ाएं और आपस में नहीं मिले, तो कोई भी दो लाइन बढ़ाइएगा जो आपस में नहीं मिलता है तो समझ जाइएगा कि एक दूसरे को क्या है, समांतर है। तो समांतर लाइन होता है जो कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है, और ये दो समांतर रेखाओं के बीच के दूरी जो होता है वो क्या होता है, तो समान होता है। तो यहाँ से समांतर रेखाएं के डिफिनेशन आप कह सकते हैं कि वैसा लाइन जो किसी भी दो रेखाओं को आपस में काटते नहीं है और समान दूरी पर होता है। अब समांतर रेखाएं दो प्रकार के हो सकता है, एक हो जा सकता है अगर समांतर लाइनें का अगर बात करिएगा, एक तो समांतर लाइनें जो सीधी रेखाएं होगा, सीधी रेखा, सीधी रेखा, और दूसरा हो सकता है जो वक्रीय भी हो सकता है, वक्रीय भी हो सकता है। बस सिंपल कंडीशन लगाइएगा कि एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। इस सीधी रेखा भी हो सकता है और वक्रीय में भी हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि BIS के अनुसार, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार मोटाई के अनुसार लाइनों को ग्रुपों में बांटा गया है। अब लाइन के ग्रुपों में बांटा गया है तो हम बताए थे कि BIS के अनुसार जो मोटाई के अनुसार लाइन को बांटा गया है वो कितने प्रकार में बांटा गया है, तो 3 प्रकार में बांटा गया है। अब 3 प्रकार का बात करिएगा तो 3 प्रकार में देखिएगा, एक होता है थिक लाइन, एक होता है थिक लाइन जिसको हम बोलते हैं मोटी रेखाएं, मोटी रेखाएं, इसको हम बोलते हैं मोटी रेखाएं। एक होता है मध्यम लाइन, मध्यम लाइन, और एक बोलते हैं पतली लाइन, पतली लाइन। ये हो गया पतली लाइन। अब ये बताइए कि ये हो गया मोटी लाइन, ये हो गया मध्यम लाइन, और ये हो गया पतली लाइन। ये 3 प्रकार की लाइनें होती है। अब इसका साइज का अगर बात करिएगा तो साइज देख लीजिएगा, अगर थिक लाइन का अगर बात करिएगा, मोटी लाइन जो होता है वो 0.60 mm से लेके 1 mm तक होता है, 1 mm तक होता है, जो कौन सा होता है, मोटी लाइन। अगर मध्यम का बात करेगा तो 0.40 से 0.50 mm तक होता है, कौन सा, तो मध्यम लाइन। अगर पतली लाइन का बात करेगा तो 0.20
से लेकर 0.30 mm तक जो होता है वो कौन सा होता है, तो पतली लाइन होता है। तो हम 3 लाइन बताएं कि BIS के अनुसार, मोटाई के अनुसार लाइन 3 ग्रुपों में बांटा गया है, एक मोटी लाइन, एक मध्यम लाइन और एक पतली लाइन। मोटी लाइन का अगर रेंज का अगर बात करेगा तो मोटी लाइन होता है जो 0.60 mm से 1 mm तक होता है, जो कौन सा लाइन होता है, तो मोटी लाइन होता है। अगर मध्यम का बात करेगा तो 0.40 से 0.50 mm तक होता है, जो मध्यम लाइन होता है, और 0.20 से 0.30 mm तक जो होता है वो पतली लाइन होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 3 प्रकार की रेखाएं या लाइनों को ग्रुप में बांटा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि चेन लाइन का प्रयोग किया जाता है। चेन लाइन का अगर बात करेगा तो चेन लाइन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो टेलीग्राफ टेलीफोन में भी प्रयोग करते हैं और ट्रांसमिशन में भी प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चेन लाइन का प्रयोग जो हम करते हैं वो ए और बी दोनों में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि किसी भी आकार को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब किसी भी आकार अगर बनाना है तो हमको रेखाओं का प्रयोग करते हैं। किसी भी आकार को बनाने के लिए किसको उपयोग करते हैं, तो रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक रेखा संदर्भ रेखा होती है। जब संदर्भ रेखा का बात करेगा, जो रेफरेंस लाइन होता है, वो रेफरेंस लाइन का अगर बात करिएगा तो रेफरेंस लाइन जो होता है वो लंबवत रेखाएं को हम कह सकते हैं। इसे रेफरेंस लाइन, कोई भी रेफरेंस लाइन लेके ही बनाया जाता है। तो जिसे मानते हैं कि एक इस लाइन खींचेगा और इस पर जो एक लंब डालिएगा तो यही एक रेफरेंस लाइन बनता है। ये रेफरेंस लाइन है और इस पर जो बनता है ये कौन सा होता है, तो 90 डिग्री। तो लंबवत रेखाएं बनाती है उसी को हम रेफरेंस लाइन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि रेफरेंस लाइन होता है जो एक लंबवत 2 रेखाओं को काटती है और उस पर 90 डिग्री बनाता है, तो वो एक लंबवत के रूप में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सेक्शन लाइन कितने डिग्री पर बने होते हैं। तो हम बताए थे कि सेक्शन लाइन का बात जो काम करता है वो कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए करते हैं। पूछे जाएगा कि कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए, कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए, कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए किसको उपयोग करते हैं, तो कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए हम किसको प्रयोग करते हैं, तो सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। और सेक्शन लाइन कितनी डिग्री पर बने होते हैं, तो 45 डिग्री पर बने होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सेक्शन लाइन कितनी डिग्री पर बने होते हैं, तो 45 डिग्री पर बने होते हैं। तो अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा, इसमें कहा गया है कि इनका उपयोग या इनका उपयोग हम जो ऑप्शन में दिया हुआ है रेखा गणित और निर्माण ड्राइंग में पूरा करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग रेखा गणित और निर्माण ड्राइंग को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो हम कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं उसमें हम किसको, तो रेखा गणित और निर्माण ड्राइंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस रेखा को छोटे छोटे एक समान दूरी पर डैश डैश में खींची जाती है। बोला गया है कि किस रेखा को छोटे छोटे और एक समान दूरी पर, छोटे छोटे और एक समान दूरी पर डैश डैश रेखा में खींचा जाता है। तो वो किसको हम खींचते हैं, तो हिडन रेखा को खींचते हैं। अब हिडन रेखा की बात करिएगा तो हिडन रेखा है जो 2 रेखाओं से बनता है। एक रेखा का बात करेगा तो एक रेखा ई है और एक रेखा एफ है। अगर ई में बात करिएगा तो ई में बराबर बराबर डैश लाइन रहता है, बड़ा छोटा नहीं होता है, सब बराबर बराबर आकार का रहता है। और ठीक है, और इसमें भी बराबर बराबर डैश हम बोलते हैं, बराबर बराबर लाइन का होता है। बस अंतर यही होता है कि ई जो बनाता है वो मोटी रेखाएं बनाता है, मोटी रेखा बनाता है, और ए है जो पतली रेखा बनाता है, पतली रेखा बनाता है। और इस दोनों को उपयोग हम किस में करते हैं, तो हिडन लाइन में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सी रेखाएं हैं जो काल्पनिक रेखाएं होती है, कौन सी रेखाएं हैं जो काल्पनिक रेखाएं बनाती है। तो अगर काल्पनिक रेखाएं का अगर बात करिएगा तो काल्पनिक रेखाएं में केंद्र रेखा भी बनाता है, जो काल्पनिक रेखाएं बनाता है। जब किसी भी अगर मानते हैं कि वृत्त है और वृत्त को अगर डिवाइड करना है तो इस तरीका से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो जी प्रकार का होता है, जो सेंटर लाइन जिसको हम बोलते हैं, सेंटर लाइन, जो बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा छोटा करके हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कुछ जो कैंडिडेट को प्रॉब्लम ये भी होगा कि काल्पनिक रेखाएं को दिखाने के लिए तो हिडन लाइन का भी उपयोग करते हैं, लेकिन सटीक इसका जो आंसर जाता है कि काल्पनिक रेखाओं को दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो केंद्र रेखा का प्रयोग करते हैं। जो केंद्र रेखा में सेंटर ऑफ लाइंस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है
किसी भी रेखा का आयाम उसकी प्रदर्शित करता है। जैसे किसी भी रेखा का जो आयाम होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। अगर इसका आयाम का रेशियो अगर बात करेगा तो 1:√2 होता है। तो लंब और चौड़ाई का अगर बात करेगा, लेंथ और ब्रेथ का, तो ब्रेथ होता है जो क्या होता है, तो बड़ा होता है। इसलिए किसी भी रेखा का आयाम उसके प्रदर्शित किसको करता है, तो चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखा गया है, बोला गया है कि सतत मोटी रेखा को भी कहा जाता है। सतत मोटी रेखा को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। अब सतत मोटी रेखा का अगर बात करिएगा तो समझिएगा, सतत मोटी रेखा से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। और सतत मोटी रेखा में हम बताए थे कि सतत मोटी रेखा है जो ए प्रकार की रेखा में बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतत पतली मोखा, अति मोटा रेखा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखाएं दर्शाती है। बोला है कि दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को, अगर कम से कम दूरी बोलेगा तो कौन सा होगा, तो सरल रेखा होगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे ये भी समस्या आएगा कि समांतर रेखाएं कुछ क्यों नहीं होगा। तो समांतर रेखाएं बताया कि कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है और इसके बीच की दूरी समान दूरी रहती है, अति बराबर दूरी होती है। ठीक है, लेकिन ये बोला है कि कम दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी। अभी बताइए, एक बिंदु यहाँ भी ले सकते हैं, एक बिंदु यहाँ भी लिख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो कितना हो जाएगा, एक रेखा बनेगा या सरल रेखा बनेगा। उसी तरीका से यहाँ तक भी बनाएंगे तो एक सरल रेखा का रूप लेगा। तो वही बोला कि दो बिंदु होना चाहिए, उसको कम से कम दूरी को कौन सी रेखाएं दर्शाती है, तो सरल रेखा दिखाती है या दर्शाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक गमन करती बिंदु अपनी दिशा बदलता रहता है तो इस प्रकार बनी रेखा का नाम क्या है। बोला गया है कि एक गमन करती हुई बिंदु अपना दिशा बदलते रहती है, अपनी दिशा बदलते रहता है तो इस प्रकार बनी रेखा को हम क्या कहते हैं, तो जो अपनी दिशा बदलते रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वक्र रेखाएं बोलते हैं, जो अपनी दिशा बदलते रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि खड़े पानी की ऊपरी सतह की समानांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं। तो बेर बेर रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, जैसे प्रीवियस से ही बनाया गया है। तो खड़े पानी की ऊपरी सतह को समांतर खींची जाती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब रेखा को हम क्या बोलते हैं। तो एक रेफरेंस लाइन पर एक खड़ी लंब रेखा को हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि एक सरल रेखा जो ना वर्टिकल है और ना ही हॉरिजेंटल है तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं। तो ना ही सरल हो और ना ही वर्टिकल हो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम झुकी हुई रेखा बोलते हैं। इसे बात करिएगा रेखा का, तो रेखा में हम बताए थे कि तीन प्रकार की रेखा होता है, तीन प्रकार की रेखाएं होता है। एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल रेखा होता है और एक इंक्लाइंड रेखा होता है, जिसको आई से हम बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, तो तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। अगर वर्टिकल हॉरिजेंटल का बात करेगा तो जो क्षैतिज या तल से समांतर में हो उसको हम क्या बोलते हैं, तो हॉरिजेंटल बोलते हैं, या पृथ्वी के तल से समांतर खींचा हो वर्टिकल बोलते हैं। जो वर्टिकल दो रेखाओं को काटता है वो वर्टिकल बनाता है। इस तरीका से क्या हो गया वर्टिकल, या इस तरीका से भी दे सकते हो तो वर्टिकल बनाएगा। तिर्यक रेखा होता है जो इसका इस तरीका से बनता है, तो इसका ना तो वर्टिकल होता है और ना ही हॉरिजेंटल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो झुकी हुई रेखा बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक सरल रेखा होती है, तो एक सरल रेखा का जो परिभाषा क्षैतिज रेखा भी बनाती है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी होता है। लेकिन इसका सटीक जो आंसर होना चाहिए कि एक सरल रेखा क्या होता है, तो दो बिंदुओं के कम से कम दूरी होना चाहिए, दो बिंदुओं के कम से कम दूरी होना चाहिए, और ये एक सटीक आंसर है। ये तो सरल रेखा के टाइप्स हो गया, एक, दो, तीन। कौन सा, हॉरिजेंटल हो गया, वर्टिकल हो गया, इंक्लाइंड हो गया, जिसको हम तिर्यक रेखा बोलते थे। ये हो गया उसका टाइप्स हो गया। ये सरल रेखा तीन प्रकार का होता है, लेकिन सरल रेखा का डिफिनेशन पूछेगा तो दो बिंदुओं के कम से कम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, तो सरल रेखा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि निम्न में से किसका मान है जो स्थिर होता है। बोला गया है कि बताइए कि इनमें से कौन सा है जिसका मान स्थिर होता है। एक सरल रेखा का अगर बात करेगा तो सरल रेखा का मान होता है जो स्थिर होता है। अगर सरल रेखा खींचेगा तो सरल रेखा है जो 0 डिग्री पर खींचाता है, सरल रेखा 0 डिग्री पर खींचाता है तो इसका मान जो होता है वो स्थिर होता है। लेकिन न्यून कोण का बात करेगा तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच को हम क्या कहते हैं, तो न्यून कोण कहते हैं। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच को न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण का बात करेगा तो 90 डिग्री से प्लस होना चाहिए, 180 डिग्री के बीच को हम क्या बोलते हैं, तो अधिक कोण बोलते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच को हम क्या कहते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं या रिफ्लेक्स कोण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है, मतलब किस लाइन का उपयोग हम विवरण को देने के लिए किया जाता है। तो अगर विवरण का बात करिएगा कि विवरण को देने के लिए किस लाइन का उपयोग करते हैं, तो विवरण को देने के लिए हम लीडर लाइन का उपयोग करते हैं। लीडर लाइन को विवरण देने के लिए प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। जैसे एक हो गया ऑब्जेक्ट जिसको ऑब्जर्वर बोल सकते हैं, और प्रोजेक्शन को मिलाने वाले रेखा को हम क्या कहते हैं, तो प्रोजेक्शन और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली रेखा को ही हम प्रोजेक्टर्स कहते हैं। प्रोजेक्टर्स कहते हैं। अब जो 117 नंबर में प्रश्न है उसको प्रोजेक्शन एक अलग चैप्टर ही है, प्रोजेक्शन, और वहां से क्वेश्चन यहाँ डाल दिया गया है, लेकिन ये जो सवाल है कहाँ का है, तो प्रोजेक्शन का है। तो इसका याद रखेगा आंसर कि कभी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे ये बताइए कि ये ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ अगर मानते हैं कि प्रोजेक्शन हो गया और इसके बीच में जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो प्रोजेक्टर बोलते हैं, प्रोजेक्टर्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें कहा गया कि बिंदु द्वारा बनाई गई रेखा जो हमेशा दिशा बदलती रहती है। बोला गया है कि बिंदु द्वारा बनाई गई रेखा जो हमेशा दिशा बदलते रहती है उसको हम क्या कहते हैं, तो जो हमेशा दिशा बदलते रहता है उसको हम वक्र रेखा कहते हैं। हमेशा दिशा बदलते रहता है उसको हम वक्र रेखा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर समानांतर रेखा बनाएगा तो समानांतर रेखा में हम ये भी बताए थे कि समानांतर रेखा का अगर बात करेगा तो समानांतर रेखा दो बनाता है, एक सीधी रेखा भी बनाता है और साथ में एक वक्र रेखा भी बनाता है, वक्र रेखा भी बनाता है। बस समानांतर रेखा के सिंपल डिफिनेशन याद रखिएगा कि कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है। दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है इसका, तो बराबर होता है, उसी को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एसपी और 46 और 2003 के अनुसार किसी भी वस्तु के केंद्र से खींची गई रेखा क्या कहलाती है। बोला गया है कि एसपी जो 46/2003 के अनुसार एक धारा है जिसके अनुसार किसी भी वस्तु के केंद्र से खींची गई रेखा को क्या कहलाती है। तो केंद्र से खींची गई रेखा को हम कहते हैं लंबी डैश डॉट लाइन, लंबी डैश डॉट लाइन प्रयोग करते हैं। केंद्र रेखा का अगर बात करेगा तो इस सेंटर लाइन का बात कर रहा है, सेंटर लाइन का बात कर रहा है। हम बताए थे कि जो सेंटर लाइन का जो प्रयोग करते हैं वो कौन सी रेखा में करते हैं, तो एक जी प्रकार की रेखा होता है, जी में भी किसका प्रयोग करते हैं, तो जीवन का करते हैं। और इसका जो लाइन बनता है वो बड़ा डैश बनता है जिसको हम लंबा डैश बोलते हैं, फिर छोटा, फिर लंबा, फिर छोटा, फिर लंबा। तो देखिएगा लास्ट और फर्स्ट जो होता है वो लंबा डैश होता है और यही केंद्र से होकर गुजरता है। तो लंबी डैश और डॉट लाइन का उपयोग करते हैं कौन सा, तो सेंटर लाइन को खींचने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एसपी 45 2003 के अनुसार दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी रखी जाती है। इसे बोला गया है कि 45 2003 के अनुसार दो समांतर रेखाएं, जैसे एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये है, समांतर रेखा दिखाने के लिए ये दोनों औरों का हम उपयोग करते हैं। ये दोनों समांतर हो गया, मानते हैं कि ए है और ए बी है। अब ए और बी है वो जो समांतर रेखाएं है। अब इसके बीच में कितना मिनिमम न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो न्यूनतम दूरी जो होता है वो 0.7 mm होता है, 0.7 mm। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.77 की दूरी रखी जाती है। किसमें, तो समांतर रेखाएं के बीच रखी जाती है। दोस्त बता देते हैं कि मेरा जो लेक्चर आता है या सेशन आता है वो हम शॉर्ट लाने के 20-20 और 25, जैसे 20 मिनट से आपको 25 से 30 मिनट के बीच इसलिए रखते हैं कि इस जो चैप्टर है वो बोरिंग फील करेगा अगर हम 1 घंटा या 40 मिनट के ले लेते हैं तो इसीलिए हम इसमें 30 सवाल ही मात्र करवाते हैं। लेकिन जो भी समय आपको बचता है उसे आप फास्ट रिवीजन या मैक्सिमम प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा। इसी के साथ एक और पॉइंट आपसे हम जोड़ना चाहते हैं कि अभी जो भी हम एनालिसिस करवा रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से करवा रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म बुक का सारा क्वेश्चन हम प्रयास करेंगे जो एनालिसिस करवाने का कोशिश करेंगे। इसी के साथ एक और बुक का जो कमेंट आया था कि यूथ पब्लिकेशन का भी करवा दीजिए, तो यूथ पब्लिकेशन का भी आपको वीडियो जाएगा जल्द ही, उसको भी बुक को लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। वो बुक को ला के भी आपको एक सेशन देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस ही करवाने का कोशिश कर रहे हैं। और जो भी फैक्ट बनता है वो एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताते इसलिए जाते हैं कि जो भी फैक्ट बताएंगे वो एग्जाम से जो भी क्वेश्चन आगे पीछे बना ही है वही फैक्ट बताने का कोशिश करते हैं। तो चलिए सेशन अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।